अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनाहिल सरफराज। जरा सोचिए, वो मेटल जो आप बेकार समझकर या तो फेंक देते हैं या फिर चंद पैसों में बेच देते हैं, अगर किसी हुनरमंद के हाथों लगे और वो उससे एक खूबसूरत शाहकार तैयार कर दे, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एहतशाम से, जिन्होंने स्क्रैप से खरीदे गए सामान से ऐसे खूबसूरत मुजस्समे तैयार किए जो इंसानी आंख को हैरान कर दें। आइए आपके एहतशाम से मुलाकात भी करवाते हैं और उनके तैयार किए गए मुजस्समे भी आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहतशाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तो मुझे बताएं ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, और बड़ी आजकल आप छाए हुए हैं हर तरफ पाकिस्तान में। स्क्रैप मेटल फॉर्म है और स्क्रैप मेटल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रूर। बेसिकली ये एक स्पीशी है राइनो की, ब्लैक राइनो। इसको मैंने थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, जैसे कि इसका हॉर्न है, वो मैंने इसको अपने विजन के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से मैंने इसको क्रिएट किया। और बाकी इसकी मैंने जो अगर आप दूर से इसकी एक लुक देखें या करीब से देखें तो ये एक चार्जिंग लुक है। इसकी एनाटमी को मैंने काफ़ी फॉलो किया है। आप इसके स्टमक को देखें या आप इसकी मूवमेंट को देखें, मसल मूवमेंट को, तो वो मैंने पूरे का पूरा इस पर रिफ्लेक्ट किया है। ऑटोमोबाइल पार्ट भी यूज़ किए हैं, मोटर बाइक पार्ट्स यूज़ किए हैं, तो एंटीक्स भी यूज़ किए हैं, मेटल शीट यूज़ की है। इसको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर में मैंने इसको बनाया है। मिनिमम 2200-2500 घंटे जो ये स्केल है, उस स्केल के ऊपर जो मैं बना रहा हूँ, इतना टाइम मुझे लग जाता है। जैसे आप ये देख रही हैं, ये 22 फुट की लेंथ में, हाइट वाइज इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट के करीब ये हाइट है। और इसके ऊपर लिस्ट ऑफ जो मटेरियल्स हैं वो ऑब्वियसली स्क्रैप मटेरियल्स भी हैं, बट कस्टम मेड मटेरियल्स भी हैं। जैसे मुझे इसके नीचे जितनी जो इसकी लेयर है, जो चेस्ट के नीचे जा रही है, वो कस्टम मेड स्टील की मैंने उसको मोल्ड करके, ऑब्वियसली कट करके फिर मैंने इसको लगाया है, जो ऑल द वे पीछे टेल तक जाती है। मटेरियल्स ऑब्वियसली मैं पिक करता हूँ, उनको रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कि एज पर द स्ट्रक्चर कौन सी मुझे बेस्ट फॉर्म समझ आ रही है। ये लर्निंग प्रोसेस है। आई एम अ सेल्फ टॉट पर्सन, तो मैंने ये फॉर्म्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद ये फॉर्म्स अचीव करनी शुरू की। ऑलमोस्ट मुझे 1 साल तकरीबन हो गया है करते हुए। और जैसे कि मैं फैब्रिकेशन का, स्टील फैब्रिकेशन का काम कर रहा था, तो वो उस टाइम के ऊपर मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूं, अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करूं, अपने आप को एक्सप्रेस करूं, अपने एंगर को निकालूं। अगर आप मुझे पूछें कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये एग्जैक्टली क्या रीज़न था कि मैं इस चीज़ में, मतलब मैंने एक सोचा था कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था मार्कोर से, तो जब वो मैं बना रहा था तो उसमें मैं इस प्रोसेस को सीख रहा था, तो वो बनाने के प्रोसेस में मैंने बहुत बार उसको गलत किया, ठीक किया, फिर गलत किया। मुझे ये पता था कि मैं जब ये फॉर्म्स क्रिएट करते करते जब मैं इसको लॉन्च करूँगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। बट ऑब्वियसली मेरी लिस्ट ऑफ स्कल्पचर्स हैं जो मैंने पाकिस्तान को, यहाँ के लोगों को इवेंचुअली दिखाने हैं। मुझे मौका मिल गया, मैंने प्रोसेस को सीख लिया, तो इवेंचुअली वो आपके सामने एक काम की सूरत में नज़र आना शुरू हुआ। आपको पहले तो ग्लव्स पहनने चाहिए, आप मेरी वर्कशॉप में हैं, और ताकि आप चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकें। अच्छा एहतशाम, मुझे ये बताएं कि जब भी आपने कोई नया ये तैयार करना होता है मुजस्समा, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? लाइक उससे पहले कोई आप उसको स्केच बनाते हैं, लाइक क्या उससे पहले आपका प्लान होता है कि आप क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं? बनाने का प्रोसेस मेरे लिए होता है कि मैं उसको स्केच या ड्रॉ नहीं करता, मैं उसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ स्ट्रेट अवे। वो ऑब्वियसली जो उसके ऊपर जो मटेरियल्स होते हैं वो रिसर्च होती है, वो एक थॉट प्रोसेस होता है, वो सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ, और फिर उसको बनाते बनाते, चीज़ों को क्रिएट करते करते, शेप्स को मेंटेन करते करते एक लुक क्रिएट कर देते। तो वो इसमें भी आपको नज़र आ रही है। जैसे इसकी फ्रंट से आप इसको देखें तो मैंने ऑब्वियसली इसको ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो मैंने इस पर यूज़ किए हैं, चेन यूज़ की है, स्पार्क प्लग यूज़ की है, या मैंने इसकी जो मेटल शीट है इसको
हैमर करके मैंने इसकी ये शेप को मेंटेन किया है। ऊपर ओवरऑल इसका जो आपको हेड नज़र आ रहा है, प्रोपोर्शंस होते हैं वो मेंटेन करने होते हैं, तो वो मैंने उस तरीके से उसको फिर ये मैंने पीछे जो है स्टेनलेस स्टील की मैंने छोटे छोटे से पीसेस को काट के ट्रिम करके मैंने इसकी बैक की एक लुक ऐसे क्रिएट किया जिसमें इसके बाल नज़र आए। चेन को भी रखने का यही रीज़न था, इसके नीचे प्लग्स को। फिर आप इसकी नीचे लेग को देखें तो ये मैंने इसकी लेग की एक मसल को शो किया है, स्टेनलेस स्टील को कट करके थोड़ा सा उस मसल को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि वो नज़र आए। फिर इससे नीचे मैंने स्पून्स लगाई, स्पून्स के साथ मैंने इस पूरी लेग को कंस्ट्रक्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे बड़े साइजेस होते हैं, ब्लॉक फॉर्म्स होती हैं जिनको आप इमेजिन करते हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम लगाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि वो लगेगा कि नहीं अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि लोग इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें, इस प्रोसेस को लर्न करें और इससे जॉब क्रिएट करें, इससे रेवेन्यू क्रिएट करें और खूबसूरती लेके आएं। आपको इस वक्त अपने मुल्क में नेशनल लेवल पे सस्टेनेबल रिसाइकल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। आपको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो जब कचरा फेंकें तो वो एटलीस्ट ये सोचेंगे, मतलब मैं तो मेटल फॉर्म को देखता हूँ बट स्क्रैप इज़ हज़ारों किस्म का स्क्रैप है, तो आप उससे कितनी कितनी चीज़ों को बना सकते हैं, दुनिया में बनती हैं, तो हम लोगों को भी बनानी चाहिए। बेकार अशिया को जब यकजा करके तैयार किया जाता है तो इस तरह के शानदार नमूने तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेहनत और लगन के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी में भी इजाफा किया जाए।